नमस्कार, दर्पण सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवेंद्र आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। इस वीडियो के माध्यम से हम RKSMBK ऐप से संबंधित बात करने वाले हैं। अगर आपने OCR अपलोड कर दी है और किसी स्टूडेंट की गलती से एब्सेंट लग गई है, आपका 100% कार्य हो चुका है, लेकिन अब आप चाहते हैं कि जिसकी गलती से एब्सेंट लगी है उसे सही करें, तो इस वीडियो के माध्यम से आप उसे सही कर पाएंगे, उसकी OCR अपलोड कर पाएंगे। पूरा वीडियो देखें, लास्ट तक आप वीडियो देखें। सबसे पहले आपको करना है स्कूल लॉगिन। ये यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, अगर आपने RKSMBK पर काम 100% कर लिया है तो स्कूल लॉगिन करें और यहाँ पर आपको दिखाई देगा RKSMBK OCR एंट्री 2022-23। RKSMBK OCR एंट्री 2022-23 पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे आपको लिखा हुआ दिखाई देगा नोट, केवल उन्हीं स्टूडेंटों का डाटा दिखाया जाएगा जिनका OCR डाटा अपलोड नहीं हुआ है। तो यहाँ पर जिन स्टूडेंटों का OCR अपलोड नहीं किया हुआ है उनका डाटा यहाँ पर दिखाया जाएगा। उनकी एंट्री यहाँ से साला दर्पण से की जा सकती है और जो स्टूडेंट को एब्सेंट कर दिया है उसे रिवर्ट भी हम यहाँ से कर सकते हैं। ये पूरी प्रोसेस इस वीडियो के माध्यम से आप देखने वाले हैं। तो हमने यहाँ पर क्लास सेलेक्ट कर ली है और क्लास में हम देख रहे हैं सब्जेक्ट सेलेक्ट करके स्टूडेंट का नाम दिखाई दे रहा है, फादर नेम दिखाई दे रहा है, स्टेटस दिखाई दे रहा है और यहाँ पर फ्रॉम RKSMBK हमें दिखाई दे रहा है। यानी कि जिन स्टूडेंटों का RKSMBK के माध्यम से OCR अपलोड कर दी है उनका फ्रॉम RKSMBK ऐप दिखाई दे रहा है। अगर स्टूडेंट को एब्सेंट शो कर दिया है गलती से तो सामने ऑप्शन आ रहा है रिवर्ट फ्रॉम एब्सेंट। यहाँ पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे हमारा स्टूडेंट रिवर्ट हो जाएगा। ये चीज़ आप ध्यान करेंगे कि इन स्टूडेंटों को रिवर्ट कर सकते हैं, उनकी OCR पुनः अपलोड हम कर सकते हैं अगर गलती से ये एब्सेंट हुआ है। तो ये ऑप्शन यहाँ पर उपलब्ध करवा दिया गया है, रिवर्ट फ्रॉम एब्सेंट का ऑप्शन है। इस ऑप्शन से आप उस स्टूडेंट को रिवर्ट कर सकते हैं और वो पुनः सूची में आ जाएगा, उसका OCR आप अपलोड कर सकते हैं। तो इस तरह से ये जो अपडेट किया गया है साला दर्पण पर, ये RKSMBK ऐप मॉड्यूल जो हमारा साला दर्पण पर है टैब, उसमें किया गया है। और यहाँ आप देख सकते हैं जो स्टूडेंट एब्सेंट है उनके सामने रिवर्ट एब्सेंट का ऑप्शन आ रहा है, तो वहाँ से आप उसे रिवर्ट कर सकते हैं। ये लेटेस्ट अपडेट किया गया है। इस तरह से आप अपने स्कूल का, अपने अधीनस्थ स्कूल का, सभी स्कूलों का डाटा चेक कर सकते हैं। यहाँ पर एक नया ऑप्शन भी आपके सामने दिखाई देगा। अगर आपने किसी स्टूडेंट के लिए कार्य नहीं किया है तो स्टेटस खाली आएगा, आगे लिखा आएगा क्लिक हियर टू प्रोसेस, यानी कि आपको जो OCR अपलोड करने की प्रोसेस है वो यहाँ पर दिखाई देगी। सामने एब्सेंट बटन भी आपको दिखाई देगा। अगर एब्सेंट है तो एब्सेंट पर क्लिक करें और अगर आप उसकी OCR अपलोड करना चाहते हैं तो क्लिक हियर टू प्रोसेस बटन पर आप क्लिक करें। तो यहाँ से OCR अपलोड नहीं होगी, लेकिन यहाँ उस स्टूडेंट के जो प्रश्न हैं, उनके OCR के जो प्रश्न हैं, उन प्रश्नों के उत्तर हमें यहाँ पर फिल करने होंगे और उसका कार्य हम यहाँ पर कंप्लीट कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर ये इस तरह का ऑप्शन दिखाई देगा। स्टेटस यहाँ पर खाली है क्योंकि इन स्टूडेंटों के किसी कारण से OCR अपलोड नहीं हुई है या OCR पर लॉगिन नहीं हो पाया, उसकी वजह से RKSMBK ऐप पर लॉगिन नहीं हो पाया, उसकी वजह से अपलोड नहीं किए हो, किसी भी कारण से OCR अपलोड नहीं हुई है, तो इनका साला दर्पण लॉगिन पर ये OCR का कार्य हम कर सकते हैं। हम का यहाँ पर जो प्रश्न है, प्रश्नों की संख्या दिखाई देगी। स्टूडेंट ने जो जो प्रश्न किया है उस पर हम यस करेंगे और जो प्रश्न स्टूडेंट ने अटेम्प्ट नहीं किया उस पर हम नो करेंगे और नो करने पर हमारा ABCD का ऑप्शन ब्लैंक हो जाएगा, उस पर हम टिक नहीं कर पाएंगे। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि जो जो स्टूडेंट ने प्रश्न सॉल्व किए हैं उनके सामने हमें यस सेलेक्ट करते हुए आगे उत्तर सेलेक्ट करना है और जिन प्रश्नों को नहीं किया है उस पर नो करेंगे तो वहाँ पर सामने हमें कुछ टिक नहीं करना है और सबसे नीचे सबमिट ऑल ऑप्शन आपको दिखाई देगा। उस स्टूडेंट की OCR की एंट्री ये साला दर्पण से हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जब सबमिट ऑल बटन से आप इसको सबमिट कर देंगे तो उस स्टूडेंट के नाम के सामने आपको लिखा हुआ दिखाई देगा सबमिट फ्रॉम साला दर्पण, फ्रॉम साला दर्पण। और इसको आप पुनः एडिट भी कर सकते हैं। अगर आपने जो एंट्री की है उसमें कुछ गलती रह गई है तो सामने उसी बटन पर वापस क्लिक करेंगे, क्लिक हियर टू प्रोसेस पर, और उसे वापस से अपडेट आप कर सकते हैं। ये यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है फ्रॉम साला दर्पण का मतलब है कि आपने इसे साला दर्पण से अभी अपडेट किया है और फ्रॉम RKSMBK ऐप से मतलब है कि ये OCR आपने RKSMBK ऐप के माध्यम से अपलोड कर दी है। यहाँ पर आपको स्टेटस इस तरह से दिखाई देगा। साला दर्पण से अपडेट किया है तो साला दर्पण दिखाई देगा और अगर आपने इस
कार्य को RKSMB के ऐप से किया है तो RKSMB के दिखाई देगा। अगर आप स्टूडेंट की एंट्री कर रहे हैं और वहाँ पर आपको स्टेटस कुछ नहीं दिखाई दे रहा है तो सामने क्लिक हियर टू प्रोसेस दिखाई देगा, और अगर आप एब्सेंट करना चाहते हैं तो एब्सेंट भी आप यहाँ से कर सकते हैं। तो जैसे ही आपने प्रोसेस किया है यहाँ पर आपके प्रश्नों की संख्या दिखाई दे जाएगी और सामने जो ऑप्शन है वो ऑप्शन भरने का ऑप्शन भी यहाँ पर आ जाएगा। तो इस तरह से जो स्टूडेंट का कार्य RKSMB के ऐप के माध्यम से हम नहीं कर पाए, किसी कारण से भी नहीं कर पाए, उन सभी की एंट्री यहाँ से हम कर सकते हैं और अपनी डिटेल यहाँ पर सबमिट कर सकते हैं। तो इस तरह से ये नया लेटेस्ट मॉड्यूल शाला दर्पण पर अपडेट किया गया है, जिसके माध्यम से शाला दर्पण स्कूल लॉगिन से हम डाटा एंट्री करेंगे और डाटा सेव सक्सेसफुली के माध्यम से उसे सेव करेंगे। जैसे हम उसे सेव कर देंगे हमारा एब्सेंट करने का ऑप्शन यहाँ से हट जाएगा। पहले जब ऑप्शन था एब्सेंट करने का वो अब हट चुका है, क्योंकि हमने उसके OCR में किए गए प्रश्नों के आंसरों का यहाँ पर ऑनलाइन फीडिंग कर दी है। अब हम देख लेते हैं एब्सेंट वाला। तो यहाँ पर रिवर्ट करते ही वो स्टूडेंट यहाँ से हट जाएगा जिसको हमने रिवर्ट किया है। अब जैसे ही रिवर्ट किया है यहाँ पर हम वापस से उसकी शाला दर्पण पर एंट्री कर पाएंगे। ये नया मॉड्यूल यहाँ पर अपडेट किया गया है। तो जो स्टूडेंट एब्सेंट है उसे यहाँ पर अपलोड कर पाएंगे हम, और उसकी डिटेल यहाँ पर अपलोड करके आप सेव कर देंगे तो उस स्टूडेंट का डाटा यहाँ पर सबमिट हो जाएगा। इस तरह से हम किसी भी एब्सेंट स्टूडेंट जो हमने गलती से किया है उसका डिटेल अपलोड कर पाएंगे, और अपलोड करने के बाद उसका डाटा यहाँ पर आप सेव कर पाएंगे। अगर आप चाहते हैं उसमें जो आपने अभी शाला दर्पण पर अपडेट किया है कुछ संशोधन करना चाहते हैं तो उसे हम वापस से संशोधित करके अपडेट कर पाएंगे। तो ये पूरा लेटेस्ट प्रोसेस आपको यहाँ पर हमने बताया। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।